बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.1 तीसरा इसका आखिरी सवाल कर रहे हैं। तीसरे सवाल के जो पहले 6 पार्ट्स हैं उन पर मैंने 3 वीडियो बनाई हैं, यानी एक वीडियो में 2 पार्ट्स को मैंने हल किया है। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इसके 4 पार्ट्स मज़ीद बाकी बचे हैं इन पर एक ही वीडियो बना दूं। तो बच्चे 7वां पार्ट्स है, ये हम शुरू कर रहे हैं। -x² + 15/2 = 7/2x। बच्चों, ये जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसवात जो हमें दी गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x² + 15/2 है, ये इक्वल के जो लेफ्ट साइड पर है, इन्हें राइट साइड पर यानी इस तरफ मुंतकिल कर देंगे तो ये x² इधर आकर प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद x वाली टर्म 7/2 आ जाएगी और ये +15/2 लेफ्ट साइड पर ये पॉजिटिव है, राइट साइड की तरफ आकर ये नेगेटिव हो जाएगा और इक्वल टू 0 कर देना है। अब आप ये कहेंगे कि करना इस तरफ था राइट साइड पर और हमने लिख उसे लेफ्ट साइड पे दिया है। भाई, पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल करना है। या दूसरी सूरत में आप ऐसा कर लें कि -1 से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके और 7/2 को इधर ले आए तो भी यही सूरत आ जाएगी। अब बच्चों, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है और हम यहां देख रहे हैं कि जो x का कोएफिशिएंट है ये 1 है। अब तीसरा स्टेप इसका हमें ये करना है कि ये जो -15/2 जो कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसे इक्वल की राइट साइड पर ले जाएंगे। अब अगला जो चौथा और जिसमें अहम स्टेप होता है, जो वो ये होता है कि ये जो x² + 7/2x है, इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला a² + 2ab में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह हमें b की कीमत भी मिल जाती है। याद रखें बच्चों, वो जो b की कीमत निकलेगी उसका स्क्वायर हमें दोनों तरफ इक्वेशन में ऐड करना होगा। पिछले 4 सवालों में मैं ये तफसील से आपको, बल्कि पिछले 6 सवालों में ये तफसील से बता चुका हूं कि ये हम किस तरह करते हैं। तो यहाँ मैंने फार्मूला नहीं लिखा, जस्ट मैंने ये जो 7/2x है इसको मैंने यहाँ पर ये मेंशन किया है कि इसे किस तरह करना है। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अब 7 से हम 2 नहीं निकाल सकते, फार्मूले वाला 2। पिछले सवाल में भी मैंने बताया था कि जब ऐसा हो कि 2 ना निकाला जा सके तो आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये 2/2 2/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो 2 है ऊपर वाला 2, ये आके फार्मूले के हिसाब से यहाँ 2 बन जाएगा और ये x² जो था ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला a की तर्ज पे आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये xa बन गया। अब रह जाता है 7/2 और नीचे एक ये 2 ये भी बच जाता है, तो ये 7/4 बन जाता है। पहले भी बच्चों मैं आपको बताता रहा हूं कि ये जो हमें b मिलेगा ये b है 7/4। ये जो b होता है x के कोएफिशिएंट का आधा होता है। 7/2 का आधा, 7/2 का हाफ 7/4 होता है। क्यों कि हाफ लेने के लिए हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये जो हमें शक्ल हासिल हुई इस सवाल से पहले 2 रकमों की, वो x² + 2 × x × 7/4 बन गई। अब ये 7/4 जैसे कि मैंने अभी बताया ये b है। अब b का स्क्वायर हमने यहाँ भी ऐड किया है, यानी इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए, इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, और ये दूसरी तरफ यहाँ भी ऐड किया है। अब a² + 2ab + b² उस तर्ज पर ये बन जाता है, तो ये a + b होल स्क्वायर। अब a की जगह x है और b की जगह 7/4 है, तो ये x + 7/4 का होल स्क्वायर बन जाता है। बच्चों, दूसरी तरफ हमें
ये 7 और 4 का स्क्वायर ओपन करना है, 49/16 बन जाएगा। यहाँ हमें 16 और 2 का एलसीएम लेना है जो कि 16 ही आएगा। अब ये जो एलसीएम 16 है, पहले आपने इसे इस 2 से तकसीम करना है। इस 2 से 16 को जब 2 से तकसीम करेंगे तो ये बनेगा 8। क्या आएगा? 8। 8 2s are 16 यानी 8 हमें मिलेगा। जो जवाब आता है उसे आप जानते हैं कि जो फ्रैक्शन जो कसर होती है ऊपर जो होता है उससे ज़रब देते हैं, तो 15 ज़रब 8 ये 120 बन गया। और फिर एलसीएम 16 को इस 16 से तकसीम करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 49 या 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 49 ही आ जाएगा। अब 120 प्लस 49 169 बन जाएगा। ये 169 यहाँ पे मिला हमें। अब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अतराफ का जज़र लेने से। अब जज़र जब हम लेंगे या स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 169 का जो स्क्वायर रूट है 13 होता है, 16 का 4 होता है। तो इस तरह से ये +-13/4 हमें मिलेगा। अब ये x में जो ये ऐड हो रहा है 7/4, इस 7/4 को हमने इक्वल की राइट साइड की तरफ ले जाना है क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। और आप देखते हैं कि 7/4 और ये 13/4 इनका एलसीएम 4 आएगा। जब एलसीएम 4 है और ये दोनों तकसीम करने वाले भी 4 यानी 4 ही हैं, तो 4 को 4 से तकसीम करेंगे, 1 को ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसी तरह से आ जाएंगे। अब बच्चों ये आप देख रहे हैं कि ये +-13 है, ये +-13। अब ये हमारे पास 2 वैल्यू बन जाएंगी, एक ये प्लस के साथ और दूसरी ये माइनस के साथ। आप दरमियान में आर लिखेंगे, उर्दू मीडियम के बच्चे यहाँ या लिखेंगे। अब 13 में से 7 गए, 6 बचे, 6/4 6/4। अब 6/4, 6 को ये 2 डिवाइड करता है, 4 को भी 2 डिवाइड करता है, तो ये 3/2 हमें x की एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह -13 और -7 इनको जब इकट्ठा करेंगे -20, और -20/4 है तो जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन होगा 3/2 -5। बच्चों ये 7वां पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका 8वां पार्ट हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन है x² + 17x + 33/4 = 0। बच्चों इक्वेशन भी म्यारी फॉर्म में दी गई है और x का कोफिशिएंट भी 1 है। तीसरा स्टेप, कांस्टेंट टर्म को ये हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आए हैं। पहले इक्वल के ये लेफ्ट साइड पर थी, अब ये राइट साइड पर आ गई, तो इसका जो साइन है ये भी चेंज हो गया। अब x² + 17x इसको हमें कन्वर्ट करना है a² + 2ab वाली फॉर्म में। तो जब a² + 2ab करेंगे तो b हमें मिलेगा, उस b का स्क्वायर हम फिर दोनों तरफ ऐड कर देंगे। अब बच्चे देखें, 17 में से 17 में से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता, यानी 2 अलग नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले सवालों में भी ये बताया है कि जब x के कोएफिशिएंट से 2 अलग ना किया जा सके तो आप 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ऊपर वाले 2 को बाहर निकाल लें, नीचे वाला 2 जो है वो ओवर में यानी बटा में ही या डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 17/2 ये b की वैल्यू फिर हमें मिल जाएगी, a² + 2ab, और फिर ये b का स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। बच्चे अब ये बन जाएगा x + 17/2 होल स्क्वायर, और यहाँ 17 का जो स्क्वायर है वो 289 और 2 का स्क्वायर जो है 4, और -33/4 यहाँ पहले से मौजूद था। आपने इनको सॉल्व करना है, इनका एलसीएम लेना है। 4 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, और चूंकि एलसीएम भी 4 है और ये डिनोमिनेटर में भी दोनों के नीचे 4 हैं,
तो ऊपर वाली टर्म उसी तरह आ जाएंगी, क्योंकि 4 को 4 से जब डिवाइड करेंगे 1 और 1 को ऊपर वालों से न्यूमरेटर में जो हैं उनसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसी तरह से आ जाएंगे। अब 289 माइनस 33 ये 256 बचेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अतराफ का जजर लेने से दोनों तरफ हमें इसका जजर लेना होगा। अब बच्चों जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा। 256 का जो स्क्वायर रूट है 16 होगा और 4 का 2 होगा। अब यहां पर x के साथ 17/2 ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है। ये इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल की राइट साइड की तरफ, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। अब चूंकि एलसीएम भी 2 है और ये डिनोमिनेटर में मखरज में ये भी 2 हैं, तो ऊपर वाली रकमें उसी तरह से आ जाएंगी। -17 प्लस -16 प्लस -16 है यानी जमा नफी 16 है। तो अब ये हमें 2 तरह यानी कि 2 कीमतें मिलेंगी, एक जमा के साथ और दूसरी माइनस के साथ। ये माइनस के साथ होगी और ये जमा के साथ है। -17/16 -1 बचेगा, तो -1/2 इसके सोल्यूशन की एक वैल्यू होगी, एक रूट होगा इस इक्वेशन का। और -33 क्योंकि -17 -16 -33 बन जाएगा, तो इस तरह से -33/2 इस इक्वेशन का दूसरा रूट होगा। यह सोल्यूशन सेट में दूसरी कीमत होगी। अब बच्चे हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 9 पर। डियर स्टूडेंट्स, जुज नंबर 8 के बाद जुज नंबर 9 आप देख रहे हैं। ये सवाल है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। अब बच्चों आप देख रहे हो कि ये इक्वेशन मियारी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमें बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा यहां से आप गौर करेंगे, बाकी आगे सवाल ये इजी है कि ये जो 4 - 8/3x + 1 है, आप इनका एलसीएम ले लें। आप जानते ही हैं कि जिस चीज के डिनोमिनेटर में कुछ ना हो वहां 1 होता है। अब 1 और 3x + 1 का जो एलसीएम है वो 3x + 1 ही होगा। अब इस एलसीएम 3x + 1 को आपने 1 से डिवाइड करना है। तो 1 से तो किसी भी चीज को डिवाइड करें वो वही रहती है, यानी 3x + 1 ही रहेगा। 3x + 1 आएगा, जवाब जो आया है उसे 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 × 3x + 1 बन गया। आगे माइनस है, ये माइनस का साइन यहां आ जाएगा। अब इसके बाद ये जो एलसीएम 3x + 1 है, इसको ये जो 8 के डिनोमिनेटर में है 3x + 1 इससे डिवाइड करेंगे। अब 3x + 1 को 3x + 1 से डिवाइड करने पर 1 आएगा और 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा। अब दूसरी साइड की जो टर्म्स हैं, रकमें हैं, हमने ये उसी तरह लिख दी, 3x² + 5/3x + 1। अब बच्चे आप देख रहे हैं कि मैंने इसको बिल्कुल ही शॉर्ट मुख्तसर कर दिया इस सवाल को। आप देख रहे हैं कि इधर भी डिनोमिनेटर में 3x + 1 है, इधर भी 3x + 1 है, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब 4 को ऊपर जो बचा है 4 को 3x + 1 से मल्टीप्लाई किया, 12x + 4 - 8 और इधर बचा इक्वल की राइट साइड पर 3x² + 5। अब बच्चे -8 + 4 -4 बचेगा यहां से, ये जो -8 + 4 है यहां से -4 बचेगा। -4 जब हम उसे इस तरफ लाएंगे तो ये +9 हो जाएगा, नीचे मैंने +9 लिखा है। और 12x जो है, ये जो 12x है, जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने -12x इसे लिखा है। इसी तरह 3x² अपनी ही जगह पर रहा, तो ये इक्वेशन बन गई अब 3x² - 12x + 9 = 0। अब बच्चों x² का कोफिशिएंट 3 है, यानी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई,
लेकिन एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 करना है, 1 बनाना है, तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को। 3 से डिवाइड किया, ये एक्स स्क्वायर बचा, 3 4 12, ये -4 बचा, 3 3 9, ये 3 बचा। अब ये 3 इधर इक्वल की लेफ्ट साइड पर प्लस था, तो मैं इसे राइट साइड की तरफ ले आया हूं, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी तरफ मुंतकिल करते हैं। अब एक्स स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर बन गया, 4 में से 2 अलग कर लिया, 2 बच जाएगा, वो 2 b बन जाएगा, और ये x जो है a बन गया। तो ये बन जाता है a स्क्वायर -2ab। अब b की वैल्यू हमें यहां से मिली है 2 का स्क्वायर हमने इक्वल की लेफ्ट साइड पर भी ऐड किया है और इक्वल की राइट साइड पर भी ऐड किया है। 2 का स्क्वायर ये 4 बन जाएगा, यहां पर ये 4 बना हुआ है, और ये जो पूरा स्क्वायर बन गया है एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर। अब दूसरी तरफ जो 2 का स्क्वायर 4 बना है, 4 -3 1 बच जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये x -2 बच जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर रूट है +-1 होता है। अब बच्चों ये जो -2 जो x में से माइनस हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, इक्वल की राइट साइड पर लाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब ये 2 वैल्यूज आप निकाल लेंगे, एक दफा प्लस के साथ 2 + 1, और एक दफा 1 को माइनस के साथ लिखेंगे 2 - 1। तो इस तरह से ये 3 और 1 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बच्चों इसका करते हैं हम 10वां और आखिरी पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 का आखिरी सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट। ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और फिर अरेंज करना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सवाल पहले हम देखते हैं। 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a। अब बच्चों पहले तो हमें ये स्क्वायर ओपन करना है, ये स्क्वायर हमें ओपन करना है। a + b होल स्क्वायर फार्मूला हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, a स्क्वायर + 2ab। अब 2 फार्मूले वाला, a की जगह x आ गया और b की जगह 2a आ गया। 2 ज़रब 2a और ज़रब x, 2 × 2a × x, 2 × 2a 4a बन गया, और फिर x मल्टीप्लाई हुआ 4ax प्लस b स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब 2a का जो स्क्वायर है वो 4a स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हमने दूसरी तरफ जो है ये 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 35ax प्लस 115a स्क्वायर। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसमें एहतियात करनी है आपने, स्क्वायर खोलते हुए एहतियात करना है कि यहीं पर गलती होगी, आगे नहीं होगी। अब इस 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, और ये जो दोनों टर्म्स थी यहाँ पर ये, इनको भी इक्वल की लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। यहाँ पर ये दोनों प्लस हैं, इधर आकर ये दोनों माइनस हो गई हैं, इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है, एक जैसी रकमों को इकट्ठा करना है। 7x स्क्वायर, अब x स्क्वायर वाली तो पूरे इसमें ये एक ही है, ये इसी तरह आ जाएगी। अब 28ax और -35ax, ये दोनों एक जैसी हैं, ये दोनों। अब 35 में से जब 28 ऐड करेंगे -35, तो ये -7ax बच जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट हम देखते हैं कि 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये 31a स्क्वायर बन जाएगा,
-115a² है, तो -115a² में 31 ऐड करेंगे तो ये 84 हमें मिलेगा, 84a²। बच्चों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। x² का कॉफिशिएंट 1 है, 7 है, इसे 1 बनाना है तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x² - ax - 12a²। अब ये जो -12a² है ये कांस्टेंट है, क्यों? इसमें वेरिएबल नहीं है। स्क्वायर जो कंप्लीट होगा उसमें इसका कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है। इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ट्रांसफर किया। अब ये जो x² - ax है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें ये मिलेगा, ये बनाएगा a² - 2ab। अब आप परेशान होंगे कि -ax है, अब यहां तो 2 है ही नहीं। तो वही बात बच्चों कि जब ना हो या अलग ना किया जा सकता हो तो 2/2 कर लें। x का कॉफिशिएंट a है, a का हाफ a/2 होता है, यानी अब समझ लें कि जो b बनेगा, ये सेकंड एलिमेंट, दूसरा रुकन जो बनेगा, फार्मूला जब कंप्लीट करेंगे वो x की कॉफिशिएंट का हाफ होगा। और हाफ ये बिल्कुल हाफ बन जाता है कि यहां पर जब हम 2/2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर वाला 2 तो फार्मूले के हिसाब से 2 बन जाएगा। यहां से x का स्क्वायर है, ये a बन गया, और a/2 बाकी बचा जो कि b बन गया, ये b बन गया। अब इस a/2 यानी अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो कि b है, इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड किया, यहां भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड किया, तो ये इस तरफ ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये पूरा स्क्वायर बन गया है a - a/2 का स्क्वायर। यहां पर a/2 का स्क्वायर ओपन किया गया तो ये a²/4 बना। अब इनका एलसीएम हम लेकर इनको ऐड कर लेंगे। बच्चों आप देख रहे हो कि यहां 12a² कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 को पहले 1 से, इस डिनोमिनेटर 1 से डिवाइड करेंगे, 4 ही आएगा, और 4 को 12a² से मल्टीप्लाई करेंगे, 48a² आ जाएगा। अब ये जो एलसीएम 4 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को a² से मल्टीप्लाई किया तो ये a² ही आएगा। अब 48a² प्लस a² दोनों को ऐड करेंगे तो ये 49a²/4 हमें हासिल होगा। अतराफ का जज़र लेने से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 49a²/4 का जो स्क्वायर रूट है वो ±7a/2 होगा। और यहाँ पर ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा जब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। अब ये a/2 x से माइनस हो रहा है, इसे दूसरी तरफ ले आएंगे, प्लस हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, इस x की। दोनों का एलसीएम लिया, ये 2 ही आ जाएगा। अब एक वैल्यू हम प्लस के साथ लिख लेंगे, एक वैल्यू माइनस के साथ लिख लेंगे, तो इस तरह से a + 7a 8a बन जाएगा, 8a/2 4a आ जाएगा, और ये a/2 - 7a/2 तो ये -6a बच जाएगा, और ये -3a आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इसका सलूशन आ गया 4a - 3a। तो बच्चों हमारी जो 10th क्लास की मैथ यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो 1.2 पर मैं बनाऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।